ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशंस के बिहार पर रिएक्शन जो होती है दो क्लास के अंदर क्लासीफाई होती है। पहली होती है इरिवर्सिबल और दूसरी होती है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड करती है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो यहाँ लिख सकते हो इट प्रोसीड ओनली फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ओनली फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। वहीं पर अगर हम बात करें इस रिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है डियर स्टूडेंट, ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी चलती है। तो यहाँ पे लिख सकते हो इट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है एक डायरेक्शन में चलने की वजह से ये एक फिक्स टाइम के बाद एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। तो यहाँ लिख सकते हो इट फिनिश आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम, आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम। होता क्या है डियर स्टूडेंट, ये रिएक्टेंट टूटता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट टूट चुका होगा, प्रोडक्ट बन चुका होगा। वहीं पर रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट फर्दर टूटता है, रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाता है। यही रीज़न होता है ये कभी भी खत्म नहीं होती। इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, ये इनफाइनाइट टाइम लेती है। तो यहाँ पे बहुत सारे इनके बीच में डिफरेंस होते हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के। अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है ऑल कंबशन रिएक्शंस। जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती है डियर स्टूडेंट, सारी कंबशन रिएक्शन आती है इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। यहाँ कर सकते हो ऑल कंबशन रिएक्शन, ऑल कंबशन रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई, मैग्नीशियम को जलाया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये भी रिएक्शन होती है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। वहीं पर हम बात करें रिवर्सिबल के, तो एग्जाम्पल होता है ईस्टिफिकेशन। जब हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल से, यहाँ पे बनता है ईस्टर और साथ में बनता है वाटर। इस प्रोसेस को बोलते हैं ईस्टिफिकेशन। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराई तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अदरवाइज अगर आपने किसी को भी वीक किया तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यहाँ पे एक कंपोनेंट को आपने वीक कर दिया तो ये देखिए ये चेंज हो गया किसके अंदर, रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। आइए हम चलते हैं एक स्टेप आगे। हेडिंग आती है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बारे में बता दूं, इक्विलिब्रियम पूरा का पूरा ये पोर्शन डील किया जाता है फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शंस, क्योंकि ट्यूनिंग का फॉर्मेशंस या ट्यूनिंग कहाँ पर बैठेगी, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पॉइंट की, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ फॉरवर्ड की रेट और बैकवर्ड की रेट आपस में कांस्टेंट या बराबर हो जाती है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट डियर स्टूडेंट जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड की बराबर हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड। जैसे बात करें फॉर एग्जांपल एक ग्राफ के थ्रू समझना चाहें,
मैंने ग्राफ खींचा है टाइम वर्सेस रेट या रेट वर्सेस टाइम। t इज इक्वल टू 0 पर फॉरवर्ड पीरियड 0 है और बैकवर्ड पीरियड भी क्या है 0। ये फॉरवर्ड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे टाइम पास करते जाओगे, और ये बैकवर्ड अपने मैक्सिमम से घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। एक कंडीशन आएगी जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पर ये बराबर होंगे उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड और भी आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की तो बहुत सारे और भी ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। इसके बाद एक हेडिंग आती है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था दो साइंटिस्ट ने मिलकर गोल्डबर्ग और वागे नाम के। तो यहाँ लिख सकते हो गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वागे, गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वागे। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर दिया था ये लॉ को, गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वागे। इन्होंने क्या कहा था तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, rate of reaction is directly proportional to reactant of that side। कहना क्या चाहता है इधर देखिएगा, रिएक्टेंट ये आर है, इसका कोफिशिएंट है स्मॉल आर, ये आगे की तरफ जा रही है, दिस इज आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड। वहीं पर रिवर्सिबल होगी तो पीछे की तरफ भी आएगी। ये देखिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट स्मॉल पी हो जाएगा आर बी। कहना क्या चाह रहा है कि रेट जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट ऑफ दैट साइड, उस साइड के रिएक्टेंट के डायरेक्टली, यानी आर एफ किसके डायरेक्टली है आर, तो यहाँ पे आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और ये कहाँ चला जाएगा, पावर चला जाएगा। अगर हम बात करें प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से तो यहाँ पे देखिए ये पीछे आ रही है ये रिएक्शन, तो आर बी जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी के, और ये चला जाएगा स्मॉल कोफिशिएंट पावर में। ये हो गया। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट मिलता है, तो यहाँ नया कांस्टेंट मिला है के एफ इंटू आर की पावर आर। यहाँ पे एक नया कांस्टेंट मिलेगा के वी इंटू पी की पावर पी। हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आर एफ और आर बी क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। उस पॉइंट को बोला था इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, एट इक्विलिब्रियम आर एफ बराबर हो जाता है आर बी के। आर एफ क्या है, पी एफ इंटू आर की पावर आर। यहाँ लिख सकते हो के एफ इंटू आर की पावर आर, और आर बी क्या है, के बी इंटू पी की पावर। ये देखिए आपस में दोनों पॉइंट क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो यहाँ से लिख सकते हो के एफ अपॉन के बी इंटू पी की पावर पी अपॉन आर की पावर आर, यानी प्रोडक्ट की पावर उसका कोफिशिएंट यहाँ से बोल सकते हो अपॉन रिएक्टेंट की पावर उसका कोफिशिएंट। और ये तो कांस्टेंट है, इनको जब डिवाइड करोगे डियर स्टूडेंट तो एक नया कांस्टेंट के सी मिल जाएगा। यहाँ से आ जाएगा के सी इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, या प्रोडक्ट की पावर उसका कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की पावर उसका कोफिशिएंट। यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं। अगर हम बात करें एक्टिव मास, तो रिएक्शन जो होती है डियर स्टूडेंट होमोजेनस भी होती है और हेट्रोजेनस भी होती है। होमोजेनस रिएक्शन वो होती है जिनमें सारे कोफिशिएंट
सभी की फेज जो होती हैं सेम होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबकी फेज सेम होगी तो उसे हम बोलेंगे होमोजेनस। अगर सबकी फेज सेम नहीं होगी तो बोलेंगे हेटेरोजेनस। अगर हम बात करें एक्टिव मास, एक्टिव मास को इस तरीके से हम लोग शो करते हैं ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं एक्टिव मास फॉर सॉलिड and liquid is taken always one, taken always one in heterogeneous, हमेशा हेटेरोजेनस में क्या होती है वन ले ली जाती है यहाँ पे। वहीं पर हम बात करें अगर यूनिट की, तो यूनिट होती है डियर स्टूडेंट मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है, डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट गैसियस माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट गैस। इस तरीके से इसको निकालते हैं। तो हेटेरोजेनस रिएक्शन में याद रखिएगा सॉलिड और लिक्विड, इसके लिए कोएफिशिएंट इसका लिया जाएगा हमेशा। ऐसे मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन की, क्वेश्चन है राइट केसी एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दी गई है और ये रिएक्शन है N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस is equal to twice ammonia gas। ये होती है हैबर प्रोसेस, यहाँ पे दी गई केसी एक्सप्रेशन लिखना है। केसी इज इक्वल टू हम जानते हैं प्रोडक्ट पावर उसका कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की पावर उसका कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट यहाँ पर है अमोनिया, ये चला जाएगा पावर में, तो यहाँ पे लिख सकते हो NH3 की पावर, और रिएक्टेंट जो है N2 और H2 की पावर है। क्या है